हेलो एवरीवन। तो चलिए, आज मैं आपको बहुत ही अच्छे से फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में बताती हूँ जिनको अगर हम साथ में लेते हैं तो उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो अगली बार जब आप प्याज और टमाटर का सलाद बनाए ना, तो उसमें 1 या 2 चम्मच ऑलिव ऑयल ऊपर से ज़रूर ऐड कीजिएगा। वाई? बिकॉज टोमेटोज में जो लाइकोपीन होता है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है जब हम उसको ऑलिव ऑयल के साथ लेते हैं। The lycopene which is present in the tomatoes is actually an antioxidant which reduces the stress on the cells so that the cells can function better. अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है टर्मरिक का। टर्मरिक में होता है करक्यूमिन विच इज हैविंग नंबर ऑफ मल्टीपल बेनिफिट्स। वो एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटीसेप्टिक भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। अच्छा, अब इस करक्यूमिन के साथ अगर हम फैट लेते हैं तो करक्यूमिन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो आप इसको कैसे ले सकते हैं? जब आप सुबह सो के उठते हैं तो हल्दी पानी के साथ 1 या 2 चम्मच कोकोनट ऑयल या A2 बिलोना घी ऐड करके ले। इसके अलावा आप रात को सोने से पहले एक गोल्डन मिल्क बना के ले सकते हैं। गोल्डन मिल्क क्या होता है? आप A2 मिल्क लें या आप कोकोनट मिल्क या आलमंड मिल्क भी ले सकते हैं। इसमें आप हल्दी डालिए, इसके अलावा इसमें आप ब्लैक पेपर और सिनेमन डालिए। इससे भी आपको करक्यूमिन का एब्जॉर्प्शन बेटर होगा। इससे आपको ना ही सिर्फ एंटीसेप्टिक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी मिलेगी, दूसरा आपका कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव होगा। अच्छा, अगले कॉम्बिनेशन की बात करें तो विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो अगली बार जब आप स्पिनच का या बीटरूट का सलाद बनाएं या अगर आप स्पिनच या बीटरूट का एक अच्छी सी स्मूदी बनाएं तो उसमें 1 लेमन ज़रूर स्क्वीज करिएगा। विटामिन सी का और बहुत अच्छा सोर्स आंवला भी है, तो विंटर्स में आंवला बहुत आता है। मेक श्योर कि आप स्पिनच, बीट रूट, टोमेटोज इन सबको डाल के, आंवला डाल के एक अच्छा सा सैलड ज़रूर बनाएं। अगर आप रॉ सैलड डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो उसी सैलड को आप सेमी सौते भी कर सकते हैं। अगेन देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ बीन्स एंड राइस। तो राजमा चावल, छोले चावल, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आपको सारे टाइप के प्रोटीन्स जो है प्रोवाइड करेगा अलोंग विद ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जनरली कहते हैं कि जो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स होते हैं दे डू नॉट हैव ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स, पर अगर हम उसको राइट कॉम्बिनेशन में लेते हैं जैसे बीन्स एंड राइस का कॉम्बिनेशन, दैट विल गिव यू अ कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल अलोंग विद द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप फिश पसंद करते हैं तो प्रिपेयर योर फिश विथ टर्मरिक इनटू इट। Why? Because the omega 3 which is present in the fish is better utilized or absorbed when it is mixed with the curcumin present in the turmeric. इसके अलावा जो हमारा टिपिकल इंडियन फूड है दाल चावल, वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आपको बैलेंस्ड अमीनो एसिड प्रोफाइल देता है। बिकॉज व्हेन यू कंबाइन द प्रोटीन रिच दाल अलोंग विद द कार्बोहाइड्रेट रिच राइस, देन इट इम्प्रूव्स द प्रोटीन यूटिलाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो अगली बार अगर आप दाल चावल खाना चाहें तो आप बेझिझक होके उसको एंजॉय करके खा सकते हैं। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फूड कॉम्बिनेशंस जो अगर आप यूज करेंगे देन आई एम श्योर आपकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बेटर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।